हेलो गाइस, टैरोट विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने ऑरा को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख कब ख़त्म होगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपके कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं आपके जीवन का सबसे बड़ा दुख कब ख़त्म होगा। हमारे पास दो पाइल है गाइस। पाइल 1 है विजडम, पाइल 2 है फेथ। आप जिस किसी भी पाइल के साथ अपना लगाव महसूस करते हैं वो पाइल आपकी होगी, ठीक है जी। पाइल 1 है विजडम, पाइल 2 है फेथ। पाइल 1 आपने चूज किया है विजडम। देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। पेंटिकल्स, सारी पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। बहुत कुछ चल रहा है दिमाग में कैरियर को लेकर। परसेप्शन, सर्विस, गिल्ट, जॉय। ओके, कुछ और कार्ड्स ये लेंगे। फीमेल, कोर्ट हाउस, वेल्दी मैन। बहुत बड़े सपने हैं गाइस आपके। ओके, दो मैसेजेस आए हैं गाइस यहाँ पे, बहुत स्ट्रांगली बताती हूँ। ओके, सबसे पहले मैं ये बताऊंगी गाइस, देखो कि सॉरी यहाँ रखते हैं। हाँ जी, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका लाइफ का सबसे बड़ा दुख, जिन्होंने भी विजडम का कार्ड चुना है ना, उनके लिए कैरियर को लेकर है कि कैरियर को लेकर आप बहुत परेशान हो गाइस। आप अपनी लाइफ में कुछ हासिल करना चाहते हो, अपना एक टारगेट बना रखा है, एक कहते हैं ना, एक फिक्स कर रखा है कि मुझे ये काम अपनी लाइफ में करना ही करना है, मुझे मेरा ये सपना जो है वो पूरा करना है किसी भी तरीके से, और उसके लिए मुझे जितनी भी मेहनत करनी पड़े ना उतनी मैं मेहनत करने को तैयार हूँ, ठीक है। और अभी मैं आपको ये कहूँगी कि आपने अपनी लाइफ में इस टारगेट को लेकर अपना जो लक्ष्य बना रखा है ना, उसके लिए आपने बहुत कोशिशें की है, बहुत, लेकिन उसमें आपको सक्सेस का पैमाना कहते हैं ना, वो बहुत कम गाइस अभी तक मिला है। आप अभी भी वेट में हो कि ऐसा कोई मिरेकल कब हो कि मैं जो ये सपना संजो के रखा है मैंने, ये मेरा सपना साकार हो जाए, मैं भी कभी एकदम कहते हैं ना कि बिना कोई चिंता के अपनी लाइफ को जी पाऊँ। ये मन की इच्छा आपकी बहुत बहुत स्ट्रांगली है, लेकिन अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है।
आपको मैं सच कहूँ ना, आप में से काफ़ी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जिनको ये ताने बहुत सुनने को मिले हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर रहे हो, कोई मेहनत नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी मेहनत को देखा नहीं जा रहा, देखकर अनदेखा किया जा रहा है। ये आपको फैमिली में से भी सुनने को मिल रहा है और बाहर भी अपने दोस्तों से भी। लेकिन यहाँ पे एकदम क्लियर शो है गाइस कि आपने बहुत मेहनत की है। अब ये अलग बात है कि अभी तक आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, अभी भी इंतज़ार में हो। और कुछ का ना, मैं सच कहूँ ना कि टेंशन कर करके कि मेरी इतनी कोशिश करने के बावजूद सक्सेस क्यों नहीं मिल रही है जितनी मैं चाहता हूँ या जितनी मैं चाहती हूँ। तो उसको लेकर देखो, कुछ व्यूवर्स की तो मैं ये बताऊँ कि ये गिल्ट हो रहा है कि क्या पता मेरा ये टारगेट सही नहीं है या मुझे इसको छोड़ देना चाहिए। गिव अप करने वाली बात होती है ना, कुछ व्यूवर्स के लिए, सबके लिए नहीं, सबके लिए नहीं, कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली ऐसा है कि वो सोच रहे हैं कि गिव अप कर दूं। हो सकता है कि मेरी गलती है कि मैंने ये अच्छा रास्ता नहीं चुना है, या कुछ व्यूवर्स के लिए ये गिल्ट है कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा पा रहा हूँ अपनी या अपनी फैमिली की, जो अब तक में काफ़ी सारे लोग अपनी लाइफ में सक्सेस पा लेते हैं और अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, वो मैंने अभी तक नहीं की है। और आप चाहते भी हो कि अपनी लाइफ में कि फैमिली की जिम्मेदारी उठाओ या जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके कर्तव्यों का पालन करना, लेकिन हो नहीं पा रहा आपसे। वो कहीं ना कहीं गिल्ट आप में रहता है, एक दिल में छुपाया हुआ, और आप किसी को बताते भी नहीं। यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है इसका आपकी हेल्थ पर फर्क पड़ रहा है। गाइस, क्या कर रहे हो आप? ये भी मैं सच कहूँगी, कैरियर को लेकर चिंता बहुत बड़ी चिंता है, कोई मामूली बात नहीं है, मैं समझ पा रही हूँ इसको। लेकिन ये गिल्ट मत करो, क्योंकि आपकी मेहनत चाहे और किसी को ना दिखे, भगवान को, यूनिवर्स को, अल्लाह को दिखती है। और कब तक आपकी परीक्षाएं ली जाएगी गाइस? हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है, क्रॉस होता है, बाउंड्री होती है ना। देखो आपके लिए, देखो सिचुएशन मैंने बता दी, ठीक है। अब आगे की बात मैं ये बताना चाहूँगी कि आपके लिए ये कहा जा रहा है कि आपने जो टारगेट बना के रखा है ना, डेफिनेटली आप वहाँ तक पहुँचोगे, डेफिनेटली पहुँचोगे, ठीक है। इसमें कोई, कहते हैं ना, डाउट वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए ये कहा जा रहा है कि अभी आपके पास सोर्स भी नहीं है, उतनी हेल्प भी नहीं है ना। तो आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी कुछ और भी तरीके हो सकते हैं अपनाने पड़े। और तरीके कैसे कि अगर कोई दूसरा छोटा बड़ा काम जो एक सपोर्ट में, कहते हैं ना, कि इस टारगेट तक पहुंचाने में आपकी सपोर्ट कर सके, वैसा कोई तरीका आपको अपनाना पड़ेगा गाइस। कुछ भी ये आपको करना पड़ेगा ताकि आपके पास कोई सोर्स आ जाए। सोर्स जैसे ही आएंगे ना आपके पास फाइनेंशियल तौर पर, तो देखना आपको हेल्प भी मिलेगी, ठीक है, और आप अपने लक्ष्य को जल्दी पूरा कर पाओगे। तो यहाँ पर ये गाइडेंस के तौर पर आई है कि कुछ आपको एक्स्ट्रा में इस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए, छोटा बड़ा ही सही, कुछ एक्स्ट्रा में काम या कुछ और सोचना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आप में कोई क्वालिटी है या कोई क्या कह सकते हैं, कुछ क्रिएटिविटी वाला आइडिया अगर आपके पास है, तो डेफिनेटली गाइस मैं आपको ये कहूँगी कि ऑनलाइन अगर आप कोई ऐसा काम कर सकते हो ना, जिसमें ये तरीका हो जाए कि आप अपने लक्ष्य से भी ना भटको और ये साइड में पार्ट टाइम में आपका ये काम भी हो जाए, तो ये करने की कोशिश करना गाइस, क्योंकि इसमें आपको सक्सेस मिलेगी। यही काम आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने में बहुत बड़ा सपोर्ट का काम करेगा। मतलब ये कहना चाहूँगी मैं कि आप खुद अपने लक्ष्य तक पहुंचने में खुद की बहुत बड़ी मदद करने वाले हो। और ये कार्ड बता रहा है कि आपने कितनी मेहनत की, ये कार्ड बता रहा है कि आपने जो भी मेहनत की है ना, उसके सारे फ्रूट्स, सारे फल आपको मिलेंगे। आपको पहुंचना है ना अपने टारगेट पर, वो पहुंचोगे। देखो सच कहूँ ना, तो कुछ व्यूवर्स बहुत लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, वेल्दी मैन बनना चाहते हैं कि मेरी लाइफ ऐसी हो,
कि सबका आइडल बन जाऊं मैं, ठीक है, सबकी निगाहें मुझ पर हो, मतलब सब मुझे देखकर खुश होए, मेरा इंतजार रहे सबको। सबकी कहते हैं ना नजरों में आने वाली अच्छे तरीके से फोकस में रहना, वो वाला बात है। और ये पूरी होगी गाइज, क्योंकि वेल्दी मैन यहाँ पे देखो कि जो भी प्रयास कर रहे हो इसके फ्रूट मिलेंगे और आप इंडिपेंडेंट होगे आगे चलकर। आपकी डेस्टिनी जो है वो आपको ये बता रही है कि ये लक्ष्य तो आप पूरा करोगे, डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी और आगे चलकर आप ये वेल्दी मैन बनने वाले हो या वेल्दी वुमन, ठीक है, डेफिनेटली। और ये बनेंगे आप, चिंता मत करो, प्लीज़ चिंता मत करो। और ये गिल्ट मत रखो गाइस, सच में अच्छा नहीं लगता, इससे बाहर आ जाओ। ये आपको बहुत जल्द आपको ये खुशी मिले जो आपने सपना बना रखा है ना, लक्ष्य बना रखा है, वो जल्दी पूरा हो। देखो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड तरीके से कोई इनकम का सोर्स, जैसा मैंने बताया ना यहाँ पे कि ऑनलाइन वाला, तो अगर कोई है क्वालिटी आप में तो वो एक बार ट्राई करो गाइस, ठीक है। आपको अनएक्सपेक्टेड तरीके से सडन रूप से देखो इनकम होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये तो कुछ व्यूवर्स के लिए जो कैरियर को लेकर दुख बना हुआ था वो दुख खत्म होगा, ठीक है। इसकी टाइमलाइन मैं अभी बताती हूँ। एक और जो सिचुएशन यहाँ पर आई है मैं वो भी बताऊंगी गाइस। यहाँ पर किसी का जुडिशियल से लेकर यानी कोई लीगल इशू है गाइस, बहुत बड़ा लीगल इशू है यहाँ पर, एकदम क्लियर हो रहा है। और उसके लिए ये बताया जा रहा है कि आप बहुत दुखी हैं, आपके पैसे भी बहुत खर्च हो गए और आपका अभी तक उसमें कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आया, कोई आपकी परेशानी का हल नज़र नहीं आ रहा है। वो बात जो है वो टलती जा रही है, यानी फैसला टलता जा रहा है। आप न्याय चाहते हो जैसे तैसे, एकदम क्लियर वर्ड्स में मैं ये बताऊंगी कि हो सकता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पक्ष में न्याय नहीं होगा, अंदर से आपका मन ये कह रहा है। लेकिन यहाँ पर रीडिंग जो कह रही है मैं वो बताऊंगी कि देखो डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा, आपको इस बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। सॉरी गाइस, टाइमलाइन तो मैंने दी नहीं, ठीक है ना। हाँ, तो टाइमलाइन के बारे में मैं बताती हूँ कि ये जो दुख है आपकी लाइफ का बन चुका है, कैरियर को लेकर चिंता, ये कब तक ख़त्म होगी और आप अपने टारगेट पर कब तक पहुँचोगे या काफ़ी हद तक जो है उसमें सक्सेस आपको मिल जाएगी। तो ये है इसका टाइमलाइन नवंबर तक गाइस, डेफिनेटली नवंबर तक आपकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आएंगे, बहुत बदलाव आएंगे, पॉजिटिव चेंजेस आएंगे और हो सकता है कि आपको ये सक्सेस भी मिल जाए, अनएक्सपेक्टेड तरीके से इनकम का कोई सोर्स भी मिलेगा। तो ये आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दुख बन के रहा है ना, तो ये दुख तो नवंबर तक मानकर चलना गाइस, मानकर चलना, आपकी लाइफ से बहुत हद तक कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप चिंता मत करना, बस पॉजिटिव रहो और स्माइल करो, ठीक है। अपनी मुस्कान से ना हम कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं, जो असंभव होता है ना हम उससे भी जो है अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बस मुस्कुराओ, ठीक है ना, और खुश रहो। तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। पाइल 2 आपने चूज़ किया है फेथ, देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या आता है। व्हील ऑफ फॉर्चून, टेम्परेंस, ये कार्ड आना चाहता था, नहीं लिया, वापस आया है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है द वर्ल्ड।
ओके जी। Partiality. Gift. Occupation. Mature man. Coffin. Courtship. ओके गाइस, तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दुख है क्या, पहले मैं ये बताने की कोशिश करूँ तो कुछ व्यूवर्स के लिए डेफिनेटली देखो, आपकी लाइफ में हो सकता है कि हाल ही में कुछ आपकी लाइफ में छुपी हुई चीज़ें उभर कर आपके सामने आई है। ठीक है, कुछ ऐसा आपके सामने आया है जिसने आपको पूरी तरीके से, एक बार कहता है ना, निशब्द कर देना, कि आपको कुछ समझ में नहीं आना कि ये क्या है, जिसका कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक बहुत बड़ा झटका लगना। कोई नेगेटिव बात किसी इंसान के बारे में भी हो सकती है, कुछ भी, या हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ का जिस पर आपने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, बहुत ज़्यादा, और उस इंसान को लेकर कोई ऐसी बात आपके सामने आई है जिससे आपका ट्रस्ट बिल्कुल पूरी तरीके से टूटा है। अब दोबारा आप उस इंसान पर बिल्कुल बिलीव नहीं कर सकते, अभी तो नहीं, अभी राइट नाउ तो बिल्कुल भी नहीं। अभी आपकी हालत ऐसी है कि आप, ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, देखो ये फैमिली में कोई भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ या मैरिज को लेकर ही ये बात की जा रही है, ये कोई भी हो सकते हैं, आपके बहन भाई, कोई भी रिश्तेदार, फ्रेंड्स, कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, इवन पास पड़ोस के लोग भी हो सकते हैं। यहाँ पे पास पड़ोस का भी आ रहा है कि कुछ लोग आपकी लाइफ में, आपके आस पड़ोस में इस तरीके के लोग हैं जिनका आपकी लाइफ पर बहुत नेगेटिव प्रभाव है गाइस। ये आपके लिए अच्छे नहीं हैं। हालांकि यहाँ पे एकदम क्लियर भी शो हो रहा है कि आप इनसे कोई ज़्यादा बातचीत का या इतना ज़्यादा नहीं है आपका, बस जितना काम होता है ना उतना हाय हेलो जितना सिस्टम है आपका, बस इससे ज़्यादा आप इनसे रखते भी नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि इनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है और ये थोड़े नेगेटिव लोग हैं, कुछ और क्रियाओं में कहते हैं ना लिप्त होना, वो वाली बात। तो आपके आस पड़ोस में कुछ ऐसे हैं जो आपको देखकर उनको ईर्ष्या बहुत होती है। ये भी आपकी लाइफ का बहुत बड़ा दुख है गाइस, क्योंकि ये आपको चैन से जीने ही नहीं दे रहे। आपके घर में कोई भी खुशी का माहौल होता है ना तो इनको बर्दाश्त ही नहीं होता, इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो एक तरीके से कहूँगी कि ये एक गुप्त शत्रु कहते हैं ना, ये उस तरीके के लोग हैं जो आपके पड़ोस में हैं। ये कुछ ना कुछ गलत चाहते हैं आपकी लाइफ में करना। आपने तो इनकी नींदें उड़ा रखी है गाइस, सच में। हो सकता है कि इनकी लाइफ में कुछ बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ, जिसका
कहता है ना, दोषारोपण आप पर थोपा गया है, ठीक है। ये किसी तरीके का कोई बदले की भावना कहते हैं ना, वो रखे हुए हैं, वो छुपाए हुए हैं, और उसकी वजह से आपके साथ कुछ गलत करने की ताक कहते हैं ना, उसमें है। यहाँ देखो गाइडेंस के तौर पर जो बात है वो मैं कहूँगी आपको कि थोड़ा सचेत रहना गाइस। पास पड़ोस के माहौल से जो अगर ये बात रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सचेत रहने की ज़रूरत है। किसी की नज़र है जी, आपके घर पर, आपकी फैमिली पर नज़र है, ठीक है ना। थोड़ा सचेत रहना आप, ठीक है। तो ये आपके एक तो लाइफ का बहुत बड़ा दुख का कारण है, क्योंकि आप मकान सेल करके भी नहीं जा सकते, हालत ऐसी अभी, और रहना भी वही है, तो क्या किया जाए। सचेत रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। कुछ व्यूअर्स के लिए ये, और कुछ का डेफिनेटली जो मैं बता रही थी कि हो सकता है कि किसी इंसान की असलियत जो है आपके सामने आई है और आपको उससे बहुत बड़ा झटका लगा है, और बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अगर मैरिज की बात है तो सेपरेशन वाली बात तक पहुँच गई है, रिश्ते नाते ख़त्म करने के मुद्दे तक जो है वो बात पहुँच गई है। केवल मैरिज का नहीं, मैरिज का तो डेफिनेटली इसमें बताया गया है, लेकिन जो भी रिश्ता है ना आपका, जिनका असलियत आपके सामने आई है, उनके साथ कहते हैं ना, एक बार मन इस तरीके का कठोर हो जाना कि सारे रिश्ते ख़त्म कर देना, तो वो ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ, क्योंकि इससे ना आपको बहुत बड़ा सबक मिला है। ये जो भी पर्सन है ना, इनको आपने अपनी लाइफ में बहुत समझाने की कोशिश की है, बहुत अपनी तरफ से आपने साफ मन रखकर इनको समझाने की कोशिश की, लेकिन इनका भाव जो है वो बड़ा प्रैक्टिकल है, वो समझते नहीं हैं। उल्टा वो आपके शब्दों को या आपकी बातों को गलत वे में लेते हैं। उनको लगता है कि आप उनकी लाइफ को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। और इनका हस्तक्षेप आपकी लाइफ पर बहुत रहता है। देखो, इनको क्या लगता है कि आप इनकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हो, जबकि हकीकत क्या है कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे। इनको हर तरीके की पावर जो होती है ना, वो अपने हाथ में चाहिए। ये जो भी इंसान है आपकी लाइफ में, उनके बारे में मैं बता रही हूँ। इनकी समझ तो बहुत तेज है, सच बताऊं, लेकिन कहता है ना, इतनी समझ होने के बावजूद भी उसका इस्तेमाल जो है ये गलत वे में करते हैं। जैसे एक होता है ना कि पावर होने के बाद में उसका उपयोग उसका दुरुपयोग करना, वो वाली बात। यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, जिनका भी चेहरा आपके सामने आ गया है, ठीक है, और नहीं आया है, तो डेफिनेटली गाइस, डेफिनेटली जिन्होंने भी ये पाइल 2 चूज़ किया है, फेथ वाला कार्ड, तो कुछ लोग जो आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो बहुत बुरा सोचते हैं आपके लिए, आपका अच्छा करने के बावजूद भी उनका चेहरा आपके सामने आएगा गाइस। और ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। और आपके लिए ये गाइडेंस दी गई है कि आपको ऐसे लोगों को लेकर बदले की भावना नहीं रखनी है। गुस्सा आ जाता है, सबको आता है, ठीक है, इंसान है हम सब, लेकिन आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, जब कोई इंसान अच्छा करता है, आपने अपने अच्छे कर्मास किए, लेकिन बदले में अगर आपके साथ बुरा किया गया है ना, तो आपको उसमें डरना नहीं है, आपको उसकी चिंता नहीं करनी है, या ये लेकर नहीं बैठना है कि मैंने तो इतना अच्छा किया इनके लिए, लेकिन ये मेरे साथ इतना बुरा कर रहे हैं। नहीं, आपको गुस्सा आ जाए, ठीक है, वापस खुद को कंट्रोल करना है, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना है, क्योंकि इसका जवाब यूनिवर्स खुद देंगे। इसलिए आपके लिए ये फेथ का कार्ड आया है। देखा, ये कार्ड इस वजह से आया है क्योंकि आपको फेथ रखने को कहा गया है और आपको फॉरगिव करने को कहा गया है कि मुझे इनसे कोई बदले की भावना नहीं रखनी है, ठीक है। इनके जो भी कर्माज है वो जाने और यूनिवर्स जाने। ये जुडिशियल का कार्ड यहाँ पर आने का मतलब ये है कि ये आपके लिए जस्टिस होगा, आपके साथ न्याय होगा। देखो, गलती क्या है यहाँ पर, आपकी नहीं है,
जिस किसी इंसान के साथ आपका इतना लगाव था ना, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं, ये फैमिली के रिश्तेदार कोई भी, आपकी तरफ से प्योर प्योर लव वाली बात थी, प्योर अटैचमेंट वाली बात थी, ठीक है, इन्होंने आपकी कदर नहीं की है। मैं ये यहाँ पर रीडिंग के जरिए जो क्लियर बात आई है ना, मैं वो बताऊँ कि इन्होंने आपकी कदर नहीं की और आपको ठुकराया है। और यहाँ आगे चलकर, और ये पहली बार नहीं हुआ है गाइज आपके साथ, आपको इतना अपमानित पहले भी किया गया है, पहले भी किया गया है, लेकिन फिर भी आपने सोचा कि कोई बात नहीं, रिश्तों में चलता है, ठीक है, और आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया और फॉरगिव करके आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है, अभी भी आपको फॉरगिव ही करना है, अभी भी आपको बदले की भावना नहीं रखनी है, लेकिन अब थोड़ा चेंज है गाइस। अब फॉरगिव करने के साथ अपनी बाउंड्री को सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग भविष्य में आपका फिर से फ़ायदा ना उठाए और आपको अपमानित ना करे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है अपनी बाउंड्रीज को बनाना, क्योंकि इन लोगों ने आपको पत्थर समझ के ठुकराया है। देखो, यूनिवर्स खुद बता रहे हैं कि आप हीरा हो, ठीक है, अगर किसी ने ठुकराया है तो वो उसकी बुरी किस्मत, मतलब उसका बुरा है उसमें, क्योंकि आपने अपनी तरफ से तो प्योर इंटेंशनली लव किया है, एक लगाव दिया है। बदले में अगर उन्होंने आपके साथ बुरा किया तो वो जाने, उनको भी वापस वैसा ही फेस करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपको फेथ रखने को कहा गया है। फेथ किस बात को लेकर? कि गिफ्ट के रूप में आपके साथ एक न्याय होगा, आपको जस्टिस मिलेगा। यूनिवर्स सब देख रहे हैं। ये कार्ड भले जैसे एक इंसानों के रूप में बताया गया है, लेकिन उनको सब पता है कौन गलत है कौन सही है, किसने कितनी ईमानदारी अपनी निभाई है और कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया है, वो भी पता है इनको। तो आप फेथ रखो बस, आपकी किस्मत आपका साथ देगी, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा और अनएक्सपेक्टेड तौर से आपको कोई गिफ्ट मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। शायद ये गिफ्ट न्याय ही है, ठीक है। आपके लिए एक यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस है गाइस। गाइडेंस ये है कि अगर आप अपनी लाइफ में, जैसा कि ये सब हो चुका है आपकी लाइफ में और आप सोच रहे हो कि आप अपनी लाइफ में अपने दम पर आगे बढ़ने की कोशिश करो, अब इनके भरोसे आपको नहीं बैठना है, तो उसके लिए आपका दिल जो कह रहा है ना, वो सही कह रहा है। आपको जो दिमाग में आ रहा है कि मुझे ये काम करना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना, अब मुझे पीछे मुड़कर नहीं देखना है, तो आप वो काम करो। फेथ रखकर यूनिवर्स पर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे आपको ग्रोथ मिलनी लिखी हुई है, सक्सेस आपको मिलेगी। द वर्ल्ड का कार्ड आया, मतलब एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा आपकी लाइफ में। ये यहाँ पे है ना, किस्मत आपका साथ देगी। तो आपको जो भी काम करना है, ठीक है, कोई भी, तो उस काम में आपको बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी गाइस, और कोई सपोर्ट भी मिलेगा आपको, ठीक है। तो चिंता नहीं करनी है आपको, ठीक है गाइस। तो अब मैं बताऊं कि ये आपके दुख जो भी है लाइफ का, ये कब ख़त्म होगा, तो इसके लिए टाइमलाइन है। तो इसकी टाइमलाइन है अक्टूबर तक गाइस। आप, मतलब ये चीज़ें अगर आपकी लाइफ में हो चुकी है तो अक्टूबर तक आप इस दुख से बाहर आ जाओगे, आपका ये दुख खत्म होगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वास्तविकता है ना, उसको आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है, और अपनी लाइफ में जो काम करना चाहते हो ना, उसकी तरफ आगे बढ़ोगे, आपको सक्सेस मिलेगी। मतलब आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी अक्टूबर तक, ठीक है ना। और जिन लोगों को भी अगर उनको गिल्ट होगा, उनको अपनी गलती का एहसास होगा, तो वो भी आपसे आकर माफ़ी मांगेंगे, ठीक है ना। तो आपको चिंता नहीं करनी है, खुश रहना और यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि आपकी परेशानी जो बताई गई है, दुख बताया गया है कि अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा, तो हाँ जी डेफिनेटली होगा। फेथ रखो आप, ठीक है। आप हीरा हो, जिसने आपकी कदर नहीं की वो जाने, ठीक है, बट आप हीरा ही रहोगे, ठीक है ना जी। तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।